हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। भाई देखो, ब्लूटूथ जैसा कि आपने देखा कि मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ब्लूटूथ हर जगह है। चाहे कार हो, चाहे आपका फोन हो, सीमलेसली अगर डेटा ट्रांसफर करना है या फाइल ट्रांसफर करनी है तो वो आप ब्लूटूथ के थ्रू कर पाते हो। पहले ये पॉसिबल नहीं था, पर अब इतना कन्वीनियंट है कि हम सोच नहीं सकते कि मतलब एंड्रॉयड है तो हम सोचेंगे कि यार ब्लूटूथ अगर नहीं है तो कैसे फाइल ट्रांसफर होगा। झटपट झटपट यूं ही फाइल ट्रांसफर हो जाती है ना। पर क्या ये ब्लूटूथ सच में सेफ है? रूमर्स इतने ज्यादा हैं आसपास कि ये सोचना बड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमंस के लिए क्या वो सेफ है भी? तो इसी चीज पर बात कर रहा हूं इस वीडियो में, डिटेल में बात कर रहा हूं ताकि आपके ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सब क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई कहेगा ना ब्लूटूथ सेफ नहीं होता यार, इतना यूज नहीं करना चाहिए, तो आप उसको अच्छे से जवाब दे पाओगे। ये बात ना बहुत ज्यादा नेचुरल है। अगर कोई हमारे मन में ये शक डाल देता है ना कि यार ये सेफ नहीं है, तो हम मोस्ट लाइकली एज अ ह्यूमन बीइंग उसको मानने लगते हैं। अगर वो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बात बोल देता है कि यार इससे ये हुआ, ये मैंने देखा, ये मेरी लाइफ में था, ये आदमी के साथ, इस वाला आदमी के साथ ये हुआ, तो समझ लेते हैं क्या ब्लूटूथ सच में सेफ है या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है क्या। ब्लूटूथ को आप समझिए शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे वॉकी टॉकी होता है ना, उसी तरीके से ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें आपकी ना रेडियो फ्रीक्वेंसी ही यूज होती हैं। अब आप कहोगे रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती हैं तो क्या बॉडी पे हार्म होती है? इसमें ना लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होती है जिसमें ना इतनी पावर नहीं होती है। एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। ये वेव्स उसी तरीके से जैसे आपने माइक्रोवेव में देखा है ना, आपका फूड वो गर्म कर देता है। वाईफाई, जैसे घर में वाईफाई चल रहा है, अब आप सोच सकते हो यार ब्लूटूथ से प्रॉब्लम है तो वाईफाई से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेम एक लो फ्रीक्वेंसी या लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होती है और इसी के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है। अब इस डिटेल में जाना है कि कैसे ट्रांसफर होता है, उसके लिए तो ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि डेटा ट्रांसफर कैसे होता है तो मुझे कमेंट में बताओ। इसके अलावा आपको ये समझना है कि ब्लूटूथ की ये जो रेडियो वेव्स हैं ये एक पर्टिकुलर लेवल सेट है। मतलब स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड में इसका ना एक रेट सेट है कि कोई भी डिवाइस इस रेट से ऊपर नहीं बना सकता उस फ्रीक्वेंसी को। मतलब उस डिवाइस पे जो ब्लूटूथ लगाया गया है उसको वो उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू से ऊपर नहीं ले जा सकता। उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे स्पीड बढ़ाने के लिए चाहे किसी और चीज के लिए इससे ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि लो पावर फ्रीक्वेंसी ये जो रेडियो वेव्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर रिसर्च में देखा गया, दिस इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा और डिफरेंट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जब इनमें पावर कम होती है ना तो ये ज्यादा से ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। जैसा आपने देखा माइक्रोवेव में भी यही EMR यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होते हैं, रेडिएशन यूज होते हैं जो खाने को गर्म कर देती हैं। अब आप ये सोचिए कि ये भी कहा जाता है कि आप ज्यादा माइक्रोवेव वाले खाने को ना यूज करें, बिल्कुल, क्योंकि उसकी ना न्यूट्रिशन वैल्यू पे असर पड़ने लगता है, ये समझ में आता है। बट देन माइक्रोवेविंग इज नॉट एट ऑल बैड बिकॉज आप उस रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से ना खाने के पार्टिकल्स में ना एक एनर्जी देते हैं, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी दे देते हैं और एनर्जी देने से क्या होता है वो चीज या तो गर्म हो जाती है। तो इसका मेनली इफेक्ट जो है वो हीटिंग इफेक्ट है। डिटेल में बात करूंगा। द बर्निंग क्वेश्चन, क्या स्ट्रेट बात करूंगा इस पॉइंट के ऊपर, क्या ये रेज हार्मफुल हैं? क्या ब्लूटूथ में ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज होती है ये हार्मफुल हैं? तो आंसर सीधा कहूंगा नो। क्योंकि अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको कि इसमें एक आयोनाइजिंग होती है, एक नॉन आयोनाइजिंग होती है। एक्स-रेज या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स में जो रेज यूज होती है वो आयोनाइजिंग होती है, मतलब उनके जो इफेक्ट्स हैं वो इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी के ना DNA तक पे असर डाल सकते हैं। बट इसमें ब्लूटूथ में जो यूज होती हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेज यूज होती हैं, मतलब उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर सके। एक इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने वाली, जैसे कि मैंने पहले कहा, चाहे वो आयोनाइजिंग हो चाहे वो नॉन आयोनाइजिंग हो उसके थर्मल इफेक्ट होंगे। अगर जरूरत से ज्यादा वो किसी पैसेज से निकलेगी या किसी बॉडी से वो ट्रांसमिट होगी तो उसके थर्मल इफेक्ट होंगे, मतलब वो चीज गर्म होने लगेगी। तो आपने कभी कभार नोटिस किया होगा फोन का गर्म होना, किसी हिस्से गर्म होना, बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर जब होता है। पहले के टाइम में ये होता था कि आप जब बहुत ज्यादा रेडियो वॉकी टॉकी पे बात कर लेते थे तो वो थोड़ा सा गर्म होने लगता था। दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मल इफेक्ट। तो एक बॉडी है FCC जिसे बोला जाता है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, जिसने
कंट्री के हिसाब से इस एब्जॉर्प्शन रेट को नाम दिया, जिसे हम SAR बोलते हैं, सार बोलते हैं, कि मिनिमम कितनी वैल्यू सेट करी जाए कि उससे ऊपर अगर जाते हैं, अगर ब्लूटूथ की रेंज उससे ऊपर जाती है तो फिर वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसकी मेजरमेंट वैल्यू रखी गई वॉट्स पर किलोग्राम। यूनाइटेड स्टेट्स में इस सार की वैल्यू को रखा गया 1.5 के आसपास वॉट्स पर किलोग्राम, और यूरोप पे इसे लेके गए हैं 2 वॉट्स पर किलोग्राम फॉर मोबाइल डिवाइसेस। एग्जाम्पल, एप्पल एयरपॉड्स की जो सार वैल्यू है 0.66 वॉट्स पर किलोग्राम है, जिससे कि उसको बहुत सेफ माना गया है कॉल्स लेने के लिए। अब मैं यहाँ पे कोई एप्पल को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको किस तरीके से ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके आईफोन में आप उसको चेक भी कर सकते हैं इस कोड के साथ। देखो अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ। तो आपका फोन सार कंप्लायंस है नहीं, उसको करने के लिए आपको कीपैड खोलना है, *#07# क्लिक करना है, उसके बाद जाना है RF एक्सपोजर पे। और भी टर्म्स हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कंप्लायंस कितना है और आपके फ़ोन की वैल्यू कितनी है। आप आराम से पढ़ सकते हैं, जैसा कि लिखा सार लिमिट इज़ 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम इन द कंट्रीज दैट लिमिट टू एवरेज 1 ग्राम ऑफ टिश्यू। तो ये आप पढ़ सकते हैं ईजिली और कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या प्रैक्टिकल टिप्स हो सकती हैं कि जिससे आप इस एक्सपोजर को मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब अगर आप उस ब्लूटूथ की रेंज में हैं तो आप उसको मिनिमाइज कैसे कर। नंबर 1 यहाँ पे आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना एक्सपोजर कम होगा। तो जब आप हेडफोन्स लगा रखे हैं ब्लूटूथ को और अपने फोन के हैं, तो आप कोशिश करिए कि मिनिमम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि आपका फोन और ब्लूटूथ हेडसेट में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब वो जो रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, इतनी भी नहीं कि वो कनेक्शन टूट। नंबर 2, रेप्यूटेबल ब्रांड्स के डिवाइसेस लीजिए, यानी कि कोई भी डिवाइस आप ब्लूटूथ जो ले रहे हैं, ब्लूटूथ डिवाइस जो है आपका, वो किसी भी ब्रांड का हो, रेप्यूटेबल ब्रांड हो, उसकी अपनी इंटीग्रिटी हो, वो क्लेम करें कि हाँ भाई हम एक पर्टिकुलर सार लेवल को मेंटेन करते हैं। नंबर 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि गलती हम करते ही करते हैं, हम ब्लूटूथ बंद ही नहीं करते हैं, ब्लूटूथ चलता रहता है। फोन में आप देखो, आप ऑप्शन है कि आप उसमें एप्पल के फोन में भी आप देखोगे कि आप उसको क्लिक कर सकते हो, बस क्लिक करके वो रह जाता है, वो एक बार सर्च करता रहता है। तो आप जब यूज में नहीं है उसे बंद कर दीजिए ना, उसको यूज मत करिए, तो वो एक बेटर तरीका है उस चीज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर। बट व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, अरे भाई बहुत छोटे हैं, दे आर डेवलपिंग, उनकी बॉडी इस चीज के लिए रेडी नहीं है, इस एक्सपोजर्स के लिए, तो उनको ज्यादा से ज्यादा दूर रखिए। आजकल देखा गया है कि बच्चों को भी माँ बाप, पेरेंट्स जो होते हैं, वो हेडफोन्स लगा देते हैं। भाई नहीं, दिस इज स्ट्रिक्टली नो फॉर द चिल्ड्रंस हु हैज नॉट बीन ग्रोन अप। ठीक है, एक एडल्ट माना जाता है 18 साल में। कोशिश करिए छोटे छोटे बच्चों को आप ना दें, क्योंकि ये एक्सपोजर तो उनके अंदर जा ही रहा है, हाँ, लेकिन लिमिट है, बट देन दे आर डेवलपिंग, तो उसके एक अपने कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। अब आपको लगेगा और अब मुझे आप जरूर कहोगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी को यूज करना इतना अनकन्वीनियंट है तो टेक्नोलॉजी बनाई क्यों हुई है। भैया ये जो मेजर्स मैंने आपको बताया कि थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा सा उसको अच्छे रेप्यूटेबल ब्रांड का हो सकता है, ये कितनी सी बातें, छोटी सी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, और इसके बाद उसे यूज करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बनाया है। ये तो आप क्या, मैं भी समझता हूँ। अब आप देखो, मैं अगर इस फोन से वीडियो बना पा रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग विद दिस फोन, तो बहुत स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि कैमरा इसके अंदर आ चुका है, मुझे वो कमरसम चीजें नहीं लेके चलनी है, और आई एम रेडी टू गो। तो टेक्नोलॉजी ने चीजें बहुत आसान बनाई है, पर उसका इफेक्टिव यूज करना और सही तरीके से यूज करना भी तो हमारे हाथ में है। सो टेक इट, दिस इज इट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि ब्लूटूथ कितना सेफ है और ब्लूटूथ क्या है। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव यू द आंसर इन द कमेंट्स ओनली। अगर नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हो सकता है मुझे उसका आंसर ना पता है, आई ट्राई टू कम बैक with the explanation in another video, और maybe 1-to-1 कनेक्ट भी करेंगे किसी लाइव में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो किसी के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताऊंगा, मैं साइंस एंड टेक रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैं लेकर आता हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि साइंस एंड टेक को सबसे ज्यादा ईजी वे में और सबसे आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।